गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 8वीं के ई लर्निंग हिंदी थर्ड लैंग्वेज कक्षा में। मुझे पता है काफ़ी दिनों से आपको इस कक्षा का बेसब्री से इंतज़ार था। आप लोगों से में से बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि मैम कब से आप क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत स्टूडेंट्स ने मुझसे मैसेज किया था। तो चलिए, वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम अपने पाठ पर कंसंट्रेट करते हैं। उम्मीद है आप सभी भगवान के शुक्र से बेहतरीन हैं और पढ़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो देखिए, ये आपकी किताब है जूही भाग 3। ठीक है, ये किताब आशा है आप सबके पास है। तो हमारे PT1 के सिलेबस में जो सबसे पहला पाठ है जो आपको पढ़ना है, और इस किताब का भी वो पहला पाठ है, उसका नाम है ऐसे सूरज आता है। ऐसे सूरज आता है। ये एक कविता है। इस कविता से ही हम अपने 8वीं कक्षा के थर्ड लैंग्वेज क्लास की शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत में हम पहले इसका एक बार आप लोगों को कविता का पाठ करना सिखाएंगे। पूरी कविता पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद हम इसके मीनिंग को जानेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरब का दरवाज़ा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। गाती है चिड़ियाँ सारी, खिलती है कलियाँ प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब, धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। कविता के कवि कौन है? श्री प्रसाद जी हैं। इस कविता के कवि का नाम श्री प्रसाद जी। तो कविता को पाठ करने से ही आपको एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया होगा कि इस कविता के माध्यम से हमको सूरज की जो जर्नी होती है, फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूरज के उगने से लेकर सूरज के ढलने तक जो जर्नी होती है, और उसके साथ हमारे अपने लाइफ के जो मतलब चेंजेस सूरज के गतिविधियों के साथ आते हैं, उसी को इस कविता के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? पूरब का दरवाज़ा खोल। पूरब यानी ईस्ट, पूर्व दिशा, उसका दरवाज़ा। अब देखिए, पूरब का दरवाज़ा तो नहीं होता है, क्योंकि ये पोएम है तो हमको इसको पोएम की तरह ही पढ़ना है। पूरब दिशा का दरवाज़ा जब खुलता है, यानी जब ईस्ट डायरेक्शन से सूरज निकलता है, धीरे धीरे वो गोल आकार में आता है। पहले एकदम एक धुआंसे की तरह रहता है, धीरे धीरे वो गोल आकार धारण करता है और साथ ही लाल रंग चारों ओर बिखर जाता है, लाल रंग की रोशनी बिखरती है, ऐसे सूरज आता है, ऐसे इसका आगमन होता है। ठीक है, लाल रंग के बिखरने से पूरब के दिशा से धीरे धीरे सूरज जो है आसमान में आता है, उसके आने की घड़ी हमको दिखती है। उसके बाद क्या होता है? गाती है चिड़िया सारी। और सूरज के आने के साथ साथ हमारे लाइफ्स में भी चेंजेस आते हैं। क्या होता है? हम सूरज जब तक नहीं आता है तब तक हम जनरली सो रहे होते हैं, और सूरज के आने से ही दिन की शुरुआत से, दिन की सूचना से हम लोग जगने लगते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले चिड़िया जागती है, चिड़िया चहचहाने लगती है, और चिड़ियों के चहचहाहट से जो है धीरे धीरे मतलब इंसान भी जागने लगते हैं, कलियाँ खिलने लगती हैं। ठीक है, सन के रेज़ को पाकर ही जो मतलब फूल की कलियां हैं वो खिलने लगती हैं। दिन सीढ़ी पर चढ़ता है। सीढ़ी पर दिन तो नहीं चढ़ता है, लेकिन ये भी पोएटिक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब हमारा जो दिन है, दिन की शुरुआत जो होती है वो होने लगती है। दिन धीरे धीरे सीढ़ी पर चढ़ने से इंसान क्या करता है? सीढ़ी पर चढ़कर हम जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? ऊपर उठते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं। तो यहाँ पर सीढ़ी का पर चढ़ने का अर्थ होता है कि धीरे धीरे दिन बढ़ता है। तो ऐसे सूरज बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब, धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है।
तो सब अपने अपने काम में लीन हो जाते हैं। अब मतलब किसी को जो है किसी तरह से मतलब अब सोए रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिन निकल गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उठ जाते हैं और अपने काम काज में रत हो जाते हैं। जैसे ही सूरज की गतिविधियाँ चलती हैं, उसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में भी चेंजेस आते रहते हैं। हम भी अपने बिस्तर को छोड़कर एकदम तैयार होकर अपने स्कूल कॉलेजेस की तरफ रवाना हो जाते हैं। और बिल्कुल भी अब सुस्ती नहीं रहती है, वो टायर्डनेस, वो आलस हमारे अंदर नहीं रहता है। धरती गगन एकदम दमकता है, एकदम शाइन करता है, और इस तरह से सूरज जो है तेज़ चमकता है। ठीक है, दिन का बीचों बीच समय। अब सूरज उगा, सूरज बढ़ा, सूरज चमक रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, सनसेट हो जाएगा, सूरज डूब जाएगा। तो वही बताया गया है, गर्मी कम हो जाती है। गर्मी बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि जब जब सूरज चमकता है उसके साथ साथ गर्मी भी बढ़ती है। जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी का जो सिचुएशन है। उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे शाम होती जाएगी टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, तो गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है। थकने से आपका क्या होता है, एनर्जी लेवल लो हो जाता है। तो आपका एनर्जी लेवल जब भी लो हो जाता है तो आप उतना चहकते महकते नहीं हैं, थोड़ा सुस्ता के बात करते हैं, मम्मी बहुत बड़ा दिन था, बहुत टायर्ड हो गए हैं, ऐसे बोलते हैं। तो इसी तरह से धूप भी जैसे लगता है थक के आ रही है, क्योंकि अब उसकी रोशनी बहुत फेडेड सी आ रही है। ठीक है, सूरज आगे चलता है, सूरज आगे चलता है, और ऐसे सूरज ढलता है, और इस तरह से सूरज पूर्व दिशा से मतलब उदय होकर पश्चिम दिशा में जाकर अस्त हो जाता है। ठीक है, अब इससे हमको एक सीख मिलती है, क्या, सूरज अपने साथ उमंग और खुशियाँ लेकर आता है। यानी कि सूरज यानी क्या, दिन का प्रतीक। यानी हर एक दिन, हर एक मतलब नई सुबह हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ और उमंग लेकर आता है। आशा है कविता आपको समझ में आई है। यदि न भी आए तो आप मुझे बता सकते हैं, और इस कविता को पढ़ने के बाद आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप इस कविता को याद ज़रूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।